हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 5 में इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 2 अम्ब्रेला आर कलरफुल को समझेंगे। उसमें आज हम एक्टिविटी नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। उसमें सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 में एक पोएम, एक काव्य दिया गया है। सूचना इस प्रकार है, नीचेનું કાવ્ય સાંભળો, दोहराओ અને गाओ। तो स्टूडेंट्स, चलो हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। इन द जंगल स्टैंडिंग नियर द लेक, जंगल में तालाब के पास खड़ा हुआ। आई सॉ अ टाइगर लुकिंग एट अ स्नैक, मैंने एक टाइगर यानी कि बाघ को, शेर सांप, बराबर। टाइगर लुकिंग एट अ स्नैक यानी कि एक बाघ को स्नैक यानी कि सांप की ओर देखते हुए देखा। इन द जंगल स्विमिंग विथ अ स्माइल, विथ अ स्माइल यानी कि जंगल में हंसते हंसते तैरता हुआ। स्विमिंग यानी तैरता हुआ। आई सॉ अ बिग ग्रीन क्रोकोडाइल, मैंने एक बड़े हरे कलर के मगर को देखा। इन द जंगल रोरिंग लाउडली, जंगल में बड़ी जोर से गर्जना करते हुए। आई सॉ अ लायन शिटिंग प्राउडली, एक मैंने सिंह को, लायन को प्राउडली गर्व से बैठा हुआ देखा। इन द जंगल ड्राइविंग डाउन द पाथ, जंगल में रास्ता निकालते हुए। आई सॉ हिपोपोटेमस टेकिंग अ बाथ, मैंने हिपोपोटेमस को नहाते हुए देखा। इन द जंगल हैंगिंग ऑन अ ट्री, मैंने जंगल में पेड़ पर लटकते हुए, हैंगिंग यानी लटकना। आई सॉ सम monkeys लाफिंग एट मी, कुछ बंदरों को मेरी तरफ हंसते हुए देखा। इन द जंगल इन द जंगल ऑन द ब्रांच इन अ ट्री, जंगल में पेड़ की डालियों पर। आई हियर सम पैरट्स टॉकिंग टू मी, मैंने कुछ तोते को मेरे साथ बातें करते हुए देखा। मेरे साथ बातें किया कुछ एक तोते ने, वो मैंने सुना। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 2, सरखा प्रास वाला यानी कि रेमिंग शब्द को जोड़ो, जैसे कि लेग और स्नैक, बराबर। तो स्माइल के साथ क्या आएगा? तो स्माइल के साथ आएगा क्रोकोडाइल। उसके बाद लाउडली, तो लाउडली के साथ आएगा प्राउडली। फिर मी, मी के साथ आएगा ट्री। फिर पाथ, पाथ के साथ आएगा बाथ यानी कि ऐसे। ओके। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3, चित्र जो है खाली जगह विगत भरो। चित्र को देखकर आपको खाली जगह की विगत भरना है। व्हाट इज इट? तो इट इज अ पेन। वेयर इज द पेंसिल? कहाँ है पेंसिल? तो टेबल के ऊपर। इट इज ऑन द टेबल। इस प्रकार आपको जो इट, इज, ऑन, नियर, वो शब्द जो है उसका अंडर, वैसे शब्दों का उपयोग कर कर आपको ये सेंटेंस पूरे करने हैं, जवाब देना है। पहला है व्हाट इज इट, आंसर आएगा इट इज अ कैमल, बराबर। तो दूसरा है व्हाट कलर इज द फिश, मछली का कौन सा कलर है? तो इट इज ब्लू, इट इज ब्लू, इट इज ब्लू। फिर आंसर हमें दिया है, हमें सवाल लिखना है। इट इज अ डॉग, क्या आएगा? वो सवाल में आएगा व्हाट इज इट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद चौथा वेयर इज द डॉग, तो कुत्ता कहाँ है? टेबल के नीचे। तो हमारा आंसर आएगा इट इज अंडर द टेबल। ओके। व्हाट कलर इज द अम्ब्रेला,
अम्ब्रेला का कलर कौन सा है? तो गुलाबी है, तो हमें लिखना है इट इज पिंक, वह गुलाबी है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4 है, यह हमारी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, इसी में से हमारे सवाल जवाब और ट्रू और फॉल्स आदि पूछे जाएंगे। अ लवली फेयर, एक सुंदर मेला। शुरुआत करते हैं हम इस स्टोरी की। बक्सीपुर इज़ अ स्मॉल विलेज, बक्सीपुर एक छोटा गांव था, सॉरी है, एक छोटा गांव है। देयर इज़ अ फेयर इन द विलेज टुडे, वहाँ पर आज, टुडे यानी आज, वहाँ पर मेला गांव में है, गांव में आज वहाँ मेला है, आज गांव में मेला है। इट इज़ ऑन द रिवर बैंक, वो नदी किनारे है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द फेयर, मेले में पुरुष, स्त्रियां और बच्चे हैं। उसके बाद लुक एट द शॉपकीपर्स, यानी कि दुकानदारों को देखो। देर देर शॉप्स आर स्मॉल, उनकी दुकानें छोटी है। देर आर टॉय शॉप्स एंड फ्रूट शॉप्स इन द फेयर, देर आर टॉय शॉप्स एंड फ्रूट शॉप्स इन द फेयर, मेले में खिलौनों की दुकानें और फलों की दुकानें भी है। उसके बाद देर आर टी स्टॉल ऑल्सो, वहाँ चाय की दुकानें भी है। रानी एंड रहीम आर एट द फेयर, रानी और रहीम मेले में है। रानी इज 5 years old, रानी 5 साल की है। रहीम इज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 5, और रहीम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी कि आपकी तरह रहीम भी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। यहाँ कई सारे चित्र, मेले के चित्र आपको दिए गए हैं। यहाँ यहाँ पर आप देखो तो टॉय शॉप है, फ्रूट शॉप है, बराबर। दूसरी दुकानें भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर मंदिर वगैरह आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गुब्बारे वाला भी दिखाई देगा, यहाँ पर चाय वाले की दुकान है, बराबर। उसके बाद रानी, इज देयर अ बलून मैन इन द फेयर, क्या मेले में गुब्बारे वाला है? राइम, यस देयर इज, हाँ है। रानी, वेर इज ही, वह कहाँ है? राइम, लुक ही इज नियर द टी स्टॉल, देखो वह चाय की दुकान के पास है। रानी, अखिल, हु आर दोस चिल्ड्रन, अखिल यानी कि वो रहीम को कहती है, यहाँ पर रॉन्ग दिया हमें, अखिल उसकी जगह आएगा रहीम। रहीम, हु आर दोस चिल्ड्रन, तो रहीम कहता है, यहाँ पर जो अखिल दिया है उसकी जगह हमें रहीम यूज करना है। तो रहीम कहता है, दे आर माई नेबर, यानी कि वो मेरे पड़ोसी है। तो बच्चे कौन है? तो रहीम कहता है, दे आर माई नेबर, वो मेरे पड़ोसी है। दे आर वे आसिफ, जोसेफ, वेदांत, भाविक एंड नचिकेता, वे आसिफ, जोसेफ, वेदांत, भाविक और नचिकेता है। रानी, व्हाट आर दे लुकिंग एट, वे क्या देख रहे हैं? रहीम, कलरफुल बलून्स, रंगीन गुब्बारे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें तो यहाँ पर आपको चकडोल, मेरी गो राउंड, आइसक्रीम वाला आदि सब है चित्र में। उसके बाद रानी, व्हाट इज दैट रहीम, वह क्या है रहीम? रहीम, इट इज कॉल्ड अ मेरी गो राउंड, यानी कि चकडोल, बराबर। मेरी गो राउंड यानी कि चकडोल। इट इज अ स्मॉल, वह छोटा है। लुक एट द जाइंट व्हील नियर द मेरी गो राउंड,
देखो वहाँ एक बड़ा जाइंट व्हील यानी कि एक चकड्डे के पास बड़ा चकडोल भी है, वह काफ़ी बड़ा है। इट इज़ ह्यूज, ह्यूज यानी कि बड़ा, विशाल, वह काफ़ी बड़ा है। रानी, लेट्स बाय आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम खरीदते हैं। वेयर इज द आइसक्रीम स्टॉल, आइसक्रीम की दुकान कहाँ है? फ्रेंड, इट इज़ अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे है। नियर द जाइंट व्हील, वो बड़े चकडोल के नज़दीक है। ईरानी, लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। आई विल टेक अ बिग कप, मैं एक बड़ा कप लूँगी। रहीम कहता है ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हो, बराबर। वो चित्र किसका है वो आगे हमें पढ़ना है, देखते हैं आगे। रानी कहती है हु इज़ दैट मैन, वो इंसान कौन है? रहीम कहता है ही इज़ अ जुगलर। यहाँ जो चित्र हमने देखा वो किसका है? जुगलर, जुगलर यानी कि जादूगर, यानी कि हाथ चालाकी कर कर जो जादू करता है वो। दैट इज़ अ बॉक्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बॉक्स है। इट इज़ एम्प्टी, वह खाली है। देर आर बॉल्स नियर हिम, उसके नज़दीक गेंदे हैं। बोटल्स आर ऑन द टेबल, टेबल पर बोटल्स, शीशियाँ भी है, बोटल्स भी है। रानी, रहीम लुक एट दैट गर्ल, रहीम उस लड़की को देखो। शी इज़ अ रॉक वॉकर, वो रस्सी पर चलने वाली है। शी इज़ ऑन दैट रॉक, वो रस्सी पर है। रोप यानी रस्सी। देर इज़ अ लॉन्ग बम्बो इन आर हैंड्स, उसके हाथ में लंबा बाज है। दैट इज़ हर फादर, वो उनके उसके पिता है। दैट इज़ ड्रम, वह ढोल है, वो उनका ढोल है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि लड़की रोप पर यानी कि रस्सी पर चल रही है और उसके पिताजी ढोल बजा रहे हैं और लोग उनको देखकर तालियां बजा रहे हैं। रहीम, वाओ इट्स अ वंडरफुल ट्रिक, बक्सी फेयर, बक्सीपुर फेयर इज लवली फेयर। रहीम कहता है वाह वो तो अद्भुत करामत है, बक्सीपुर मेला काफ़ी सुंदर मेला है। तो इस प्रकार रानी और रहीम मेले की मुलाकात लेते हैं और वो सब चीज़ों का देखने का आनंद लेते हैं और पर्सनली यानी कि खुद वो मेले का अनुभव भी करते हैं और उनको मेला काफ़ी पसंद आया है। तो आप भी मेले में गए होंगे, तो मेले में ऐसी चीज़ें होती है ये आपको भी पता है, लेकिन अगर नहीं गए हो तो आप मेले में जाओ तो इस प्रकार आपको सब चीज़ों का आनंद लेना है। એક્ટિવિટી નંબર 4B, નીચેના શબ્દો તમારે શિક્ષક બોલાવે તે પ્રમાણે મોટેથી બોલો. A bazaar, a giant wheel, a lovely fair, a tea stall, woman, a merry-go-round, a long bamboo, neighbor, a ice cream stall, a rope rider. ઓકે, उसके बाद નીચેના શબ્દોની જોડ તમારે શિક્ષકની મદદથી મોટેથી બોલો. यहाँ जो जोड़ दी गई है उसको हमें पढ़ना है। एक वचन है और एक बहुवचन है। जो पहले दिया है वो प्लूरल यानी कि एक वचन और सिंगुलर है, और जो बाद में दिया है प्लूरल यानी कि बहुवचन है। ओके, सिंगुलर और प्लूरल दिया है, एक वचन और बहुवचन दिया है कि इसका बहुवचन क्या होगा, यानी कि एक से ज़्यादा अगर दुकानें हो तो उसको क्या कहेंगे। इस प्रकार हमें यहाँ पर यह दिया गया, तो आपको उसको पढ़कर यहाँ पर नीचे फिर से उसको लिखना है। तो एक बार पढ़ ही लेते हैं। अ शॉप शॉप्स, अ टॉय टॉयज, अ स्टॉल स्टॉल्स, अ बॉल बॉल्स, अ बुक बुक्स, अ कैट कैट्स, अ डॉग डॉग्स,
An apple, apples. An orange, oranges. A hand, hands. A kite, kites. A driver, drivers. A man, men. A woman, women. A postman, postman. A policeman, a police, only policeman. Policeman, policeman. अ चाइल्ड, चाइल्ड का होगा बहुवचन चिल्ड्रन. वाइफ का बहुवचन होगा वाइफ्स. अ नाइफ तो नाइव्स. अ फुट तो फीट. टूथ तो टीथ. अ डियर तो डियर. अ माउस, अ माइस. एन ऑक्स, ऑक्सन. तो कई शब्दों का बहुवचन अलग अलग होता है, तो वो आपको वो ध्यान रखना है. जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो MAN की जगह MEN. यहाँ पर भी देखिए मैन्स में, पुलिसमैन में भी देखिए. फिर चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, वाइफ का होता है वाइफ्स, नाइफ का नाइव्स, फूड का फीट. वैसे जो बहुवचन होते हैं वो आपको याद रखना है. उसके बाद जो शब्द जोड़ी है उसके हिसाब से आपको एक वचन और बहुवचन यहाँ पर कोष्टक में अलग अलग शब्दों को लिखना है. एक्टिविटी नंबर 4C. તમારા શિક્ષકની મદદથી વન મેની પ્રવૃત્તિ કરો. તે પછી નીચેના વાક્યો ધ્યાનથી વાંચો. આપેલ ખાનાનો ઉદાહરણ પ્રમાણે ચિત્ર દોરો. जो चित्र दिए नाम लिखा है उसके अनुसार आपको चित्र बनाना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले दिस इज अ फ्लावर दिया है तो एक वचन है, तो यहाँ पर एक फूल का चित्र है. फिर दिया है दिस का बहुवचन देश, तो देश आर फ्लावर्स. तो एक से ज़्यादा चित्र, फूल के चित्र बनाए गए हैं. उसी प्रकार यहाँ पर जो आपको लिखा है इट इज़ अ फ्रॉग, तो यहाँ पर एक मेढक का चित्र आएगा और यहाँ पर आपको उसका बहुवचन लिखकर एक से दो मेढक बनाने पड़ेंगे और आंसर आएगा देस आर फ्रॉग्स. ओके. उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तो देस आर 9 काइट्स, बराबर. तो यहाँ पर आपको 9 पतंग बनानी है और उसका एक वचन करते हुए लिखना है दिस इज अ काइट. तो यहाँ पर आपका एक पतंग आएगा और यहाँ पर 9 पतंग आएंगे. उसी तरह दिस इज चॉकलेट, तो यहाँ पर एक चॉकलेट आएगी और यहाँ पर देस आर चॉकलेट्स बनाकर यहाँ पर आपको 1 2 3 4 जितनी चॉकलेट्स आप बना सको उतनी चॉकलेट्स यहाँ पर आपको बनानी है. उसी प्रकार देस आर नाइफ्स, बराबर. तो यहाँ पर 2 3 4 नाइफ्स आपको बनानी है, नाइफ, बराबर. तो यहाँ पर एक नाइफ आएगा, चप्पू. उसके बाद देस आर माइस यानी कि चूहे. 1 2 3 4 कितने बना सकते हो, आपको चूहे बनाने हैं. उसके बाद दिस इज अ माउस, यहाँ पर आपको एक चूहा बनाकर दिस इज अ माउस ऐसा लिखना है. उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5 है. सही गलत है यहाँ पर, वो स्टोरी के हिसाब से हमें लिखना है. द बलून मैन इज नियर द आइसक्रीम स्टॉल, तो आएगा फॉल्स. उसके बाद द मैरी गो राउंड इज ह्यूज, मैरी गो राउंड बड़ा था नहीं, तो जाइंट व्हील बड़ा था, इसलिए इस पर यहाँ पर भी आएगा फॉल्स. तीसरा एन आइसक्रीम स्टॉल इज अंडर द ट्री, बराबर. तो उसमें आएगा ट्रू. अ रोप वॉकर इज ऑन द रोप, तो उसमें आएगा ट्रू. द बोटल्स आर ऑन द बॉक्स, तो उसमें भी आएगा फॉल्स, क्योंकि बॉक्स में नहीं थी, वो टेबल पर थी. उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5B. 6 મિત્રોના 2 જૂથ બનાવો. એક જૂથ A ના વાક્યની ચિઠ્ઠી બનાવી લો, બીજું જૂથ B ના વાક્યની ચિઠ્ઠી બનાવી લો. હવે બંને જૂથ પોતાના જોડીદાર શોધે, બરાબર. फिर જોડી બન્યા પછી બંને પોતાનું વાક્ય વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરો. નીચેના વાક્ય જોડો. ओके. तो यहाँ पर वाक्य जोड़कर आपको बनाना है, बराबर. एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है जो जोड़ा हुआ वाक्य है. द बलून मैन इज नियर द टी स्टॉल. ओके. जो जोड़ा है उसका ही एक पूरा वाक्य जोड़कर आपको बना देना है. तो हम वाक्य पहले जोड़ लेते हैं.
The giant wheel is near the merry-go-round. The ice cream stall is under the tree. चौथा, a rope walker is on the rope. The bottles are on the table. The box is जुगलर्स hand. तो ये दोनों वाक्यों को जोड़कर आपको यहाँ नीचे वाक्य बनाना है। ओके, उसके बाद एक्टिविटी नंबर 6, જોડીમાં કામ કરો અને આ ચિત્રમાં તમને જે અજુગતું લાગ્યું હોય તે વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરો। ચિત્રના આધારે તમારા શિક્ષકના પ્રશ્નોનો જવાબ આપો। તમારા ત્યારબાદ નીચેના પ્રશ્નોના जवाब લખो। इस चित्र का आपको अच्छे से देखना है और इसमें आपको क्या विचित्र है, कुछ अलग लगाओ, वो आपको नोट करके फिर रजू करना है। ओके, और नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसका जवाब लिखना है हमें। ओके, चित्र को अच्छे तरह से देख लो। ओके, वेयर इज द टेबल लैम्प? तो टेबल लैम्प कहाँ है? बराबर, तो आप देख सकते हो टेबल लैम्प कहाँ है, तो टेबल पर। ओके, द टेबल लैम्प इज ऑन द टेबल, पहले का आंसर आएगा द टेबल लैम्प इज ऑन द टेबल। उसके बाद वेयर इज द फोटो? फोटो कहाँ है? देखिए, तो फोटो कहाँ है, तो सेल्फ पर। द फोटो इज ऑन द सेल्फ। ओके, तीसरे वेयर आर द बुक्स? बुक्स कहाँ है, तो बुक भी सेफ में है। द बुक्स आर ऑन द सेफ। हु इज नियर द स्विच बोर्ड? स्विच बोर्ड के नज़दीक कौन है? ओके, तो आप लोग देखो तो स्विच बोर्ड के नज़दीक कौन है? द स्मॉल बॉय नियर द स्विच बोर्ड, छोटा लड़का स्विच बोर्ड के नज़दीक। आर देयर टू फैंस? दो पंखे हैं? नो, देयर आर नॉट। Where is the telephone? The telephone is near the TV. Telephone TV के नज़दीक। How many children are there in the picture? There are 3 children in the picture. कितने बच्चे हैं, तो 3। ओके, उसी प्रकार एक्टिविटी नंबर 7 है, उदाहरण प्रमाणे खाली जगह पूरो। उदाहरण के अनुसार आपको खाली जगह भरनी है। A bed, this is a bed. Beds, these are beds. ओके, खाली जगह हमें यहाँ भरनी है। A giraffe, this is a giraffe। उसके बाद जिराफ से जिराफ का बहुवचन हो जाएगा जिराफ्स, GIRAFFES, these are giraffes। ओके, उसके बाद अ मैन, दिस इज अ मैन, क्या आएगा, दिस इज अ मैन। उसका बहुवचन होगा these आर मैन। उसी प्रकार बाकी की चीज़ों को आपको नाम लिखकर बहुवचन करते हुए खाली जगह भरनी है। ओके, उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 7B। जैसे हमने एक वचन का बहुवचन किया, वैसे ही अब नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु और एक वचन में है या बहुवचन में, वो हमें लिखना है। ओके, चित्र જોઈ ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવો। That is carrot, those are carrots, एक वचन और बहुवचन। ओके, क्या आएगा, एक है तो that is a boat, सिंगल वचन होगा तो that, और बहुवचन होगा तो those। ओके, सिंगल वचन है तो that is a boat, बहुवचन है तो those are keys, KEYS, those are keys। फिर चौथा, ओके, that is a gas and stove and a चूल्हा। ओके, that is a gas, वाक्य इस प्रकार बनेगा, that is a gas and a stove and a चूल्हा। पांचवा,
दैट इज अ कैमरा। क्या बनेगा? दैट इज अ कैमरा। ओके। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 8, यहाँ पर आपको एक संवाद दिया गया है, संवाद आपको भरना है और उसके अनुसार ये पूरा कोष्टक भी आपको भरना है। ओके, पढ़कर ये संवाद पढ़कर आपको यह कोष्टक भरना है। संवाद एक बार हम लोग देख लेते हैं। श्लोका, हेलो गुड मॉर्निंग मंत्रा। मंत्रा, हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। हेलो सुप्रभात मंत्रा, हेलो सुप्रभात, सुप्रभात तुम कैसे हो। श्लोका कहती है आई एम फाइन, वेर इज योर ब्रदर। मंत्रा, ही इज एट द लाइब्रेरी, वो पुस्तकालय ग्रंथालय में है, पुस्तकालय में है। वेर इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है, ग्रंथालय कहाँ है, पुस्तकालय कहाँ है। इट इज़ नियर द ओम शॉपिंग सेंटर, वहाँ ओम शॉपिंग सेंटर जो है उसके नज़दीक है। स्लोगन, लुकिंग एट मंत्रा स्पोकन, मंत्रा के पॉकेट की ओर देखते हुए कहती है व्हाट इज़ इन योर पॉकेट, तुम्हारे पॉकेट में, तुम्हारी जेब में क्या है। दिस इज टॉय मोबाइल फोन, मंत्रा कहती है यह एक खिलौने का मोबाइल फोन है। हाउ मच इज द मोबाइल, श्लोका पूछती है कि मोबाइल कितने का है। मंत्रा, 25 रुपीज़, 25 रुपये। श्लोका, व्हाट कलर, कलर इज इट, उसका कौन सा रंग है। मंत्रा कहती है कैस, अनुमान लगाओ। श्लोका कहती है इज इट अ ब्लैक, वह काला है। मंत्रा, नो इट इजंट, नहीं वो काला नहीं है। श्लोका, इज इट पिंक, वह गुलाबी है। मंत्रा, यस इट इज, हाँ वह गुलाबी है। श्लोका, लुकिंग एट द मोबाइल, मोबाइल की ओर देखते हुए इट इज़ वेरी नाइस टॉय, वह एक अच्छा खिलौना है। मंत्रा, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, इस प्रकार यह संवाद है। संवाद को ध्यान में रखते हुए हमें यह कोष्टक पूरा करना है। वेर इज़ योर ब्रदर, तो जवाब ही इज़ एट द लाइब्रेरी। श्लोका पूछते हैं वेर इज़ द लाइब्रेरी, तो मंत्रा कहती है इट इज़ नियर ओम शॉपिंग सेंटर। तो सवाल का जवाब जो दिया है और जवाब का जो सवाल बनता है वो हमें लिखना है। ओके, इट इज़ नियर ओम शॉपिंग सेंटर। फिर तीसरे में दिस इज़ टॉय मोबाइल फ़ोन, तो उसका सवाल बनेगा व्हाट इज़ इन योर पॉकेट, सवाल बनेगा व्हाट इज़ इन योर पॉकेट। उसके बाद श्लोका का सवाल बनेगा हाउ मच इज़ द मोबाइल, तो आंसर आएगा हमारा 25 रुपये। ओके, हाउ मच इज़ द मोबाइल। उसके बाद व्हाट कलर इज इट, तो वो क्या कहते हैं गैस, यानी कि अनुमान लगाओ, गैस। इज इट पिंक, हमारा सवाल बनेगा इज इट पिंक, यस इट इज। तो यहाँ पर आएगा इज इट पिंक। इज इट ब्लैक, यहाँ पर नो इट इजंट, नहीं वो काला नहीं है। उसके बाद दोनों ब्लैंक है, तो इसमें हम डाल सकते हैं इट इज़ अ वेरी नाइस टॉय, वह एक अच्छा खिलौना है। थैंक यू, थैंक यू यहाँ पर आएगा और इधर आएगा इट इज़ अ वेरी नाइस टॉय। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 9A, तो हम देखें तो यहाँ पर वस्तु ओळखो અને शब्द पूर्ण करो, बराबर। तो वस्तु को पहचान कर हमें शब्द पूरा करना है। ओके, तो पहले में आएगा खाली जगह में बैट, तो हमें स्पेलिंग डालना है, बराबर। दिस इज बैट, दैट इज टेबल। ओके, ये टेबल, यहाँ बैट है और यहाँ टेबल है, तो यहाँ पर आएगा बैट और यहाँ पर टेबल। तो स्पेलिंग यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा ए, ओके, और यहाँ पर आएगा एल।
ओके, तो ये स्पेलिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा है, उसमें पहले में आएगा नल का, तो टैप। दूसरे में पैरोट का आएगा स्पेलिंग। ओके, तो पहले यहाँ ए आएगा, फिर ए डबल आर ओ। ओके, तो पैरोट, वो स्पेलिंग आपको पूरा करना है। उसी प्रकार तीसरे में आएगा बुक्स और काइट्स। ओके, चौथे में आएगा एप्पल और एलिफेंट। ओके, एप्पल और एलिफेंट, बुक्स एंड काइट्स। ओके, उसके बाद पांचवा आप देखो तो मैंगोज ऑरेंजेस। ओके, उसके बाद एक्टिविटी 9B। एक्टिविटी 9B में हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया है, उसको अलग अलग एक एक शब्द में हमें लिखना है। जैसे कि उदाहरण हमें दिया है कि दिस इज अ बॉल, तो दिस इज अ बॉल। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ हमें नीचे लिखना है। ओके, उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 10। उदाहरण वाक्य वाँचो અને ખાલી જગ્યામાં વિગતો ભરો। तो उदाहरण में वाक्य देखकर हमें खाली जगह भरनी है। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं, तो व्हाट इज दिस, तो इट इज एन एप्पल। व्हाट आर दिस, तो दे आर एप्पल्स। एक वचन है और बहुवचन है। ओके, तो यहाँ पर पहले हमें दिया है पहला चित्र, तो व्हाट इज दैट, आंसर आएगा इट इज अ स्टार। क्या आएगा यहाँ पर कि इट इज अ स्टार, अ स्टार हमें लिखना है। उसके बाद बहुवचन है व्हाट आर दोस, तो दे आर स्टार्स। यहाँ पर आएगा स्टार्स। ओके, उसी प्रकार बाकी के जो सेंटेंस है देख लेते हैं। पहले में आएगा व्हाट इज दिस, तो इट इज अ हैट। चौथा व्हाट आर दोस, तो दे आर हैट्स। पांचवा व्हाट इज दैट, इट इज अ स्पैरो। छठवा व्हाट आर दोस, तो दे आर स्पैरोज, एस लगेगा, बहुवचन करना है। सातवा व्हाट इज दैट, तो इट इज अ व्हील। आठवा व्हाट आर दिस, तो दे आर व्हील्स। ओके, इसी प्रकार नौवा व्हाट इज दिस, तो इट इज नेस्ट, वो घोंसला है। दसवा व्हाट आर दिस, दे आर नेस्ट्स। 11वां व्हाट इज दैट, तो इट इज़ अ मोबाइल। ओके, फिर यहाँ पर लास्ट में हमें छोटा सा संवाद दिया है, तो वो हमें देख लेना है। फिर उसके बाद हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सांभळो संभळावो અને ભજવો। टीचर, व्हाट डू यू कॉल अ फिश विदाउट एन आईज। बराबर, तुम क्या कहोगे बिना आँख वाली मछली को। मीनाक्षी, ऑफस। क्या कहेंगे, ऑफस। टीचर, दिव्या, हाउ डू यू स्पेल क्रोकोडाइल। दिव्या, दिव्या को टीचर कहते हैं कि क्रोकोडाइल का स्पेलिंग कैसे लिखोगे। दिव्या इस प्रकार लिखती है KROKODIAL। टीचर, दैट इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। दिव्या, बट यू आस्क मी हाउ आई स्पेल इट, लेकिन आपने पूछा कि कैसे लिख सकते हो, बराबर, इसीलिए। ओके, આપેલા ચિત્ર માટેના શબ્દ શોધીને લખો। जो चित्र आपको यहाँ पर दिए है उसका करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखना है। ओके, तो पहले में आएगा फिश और दूसरे में आएगा क्रोकोडाइल। ओके, रेडी। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो फिनिश होता है।